मेरा नाम मोहित मिश्रा है। शुभम मेरा बचपन का दोस्त था। 2009 से मेरे साथ ही पढ़ा है स्कूल में। गुरु राय स्कूल में हमारी स्कूलिंग हुई थी और उसके बाद उसने BBA फिर MBA ये सब करा है और अपने करियर में भी वो बहुत टॉप पे था, मतलब तो उससे घूमने का काफी शौक था शुभम को। हाँ शौक था और उसके बिजनेस में भी ट्रिप आती थी तो वो विदेश वगैरह आधे से ज़्यादा घूम चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इटली सब घूम चुका है और मतलब ये मानेंगे कि ये उसकी एक तरह से मतलब अपने ही देश में ऐसा होना था उसके साथ, तो ये बहुत दुखद घटना अंदाजा है। था आपने कभी कश्मीर गया हो, डिस्कस किया हो, तब आपने कभी किसी को अंदाजा था या आपने रोका हो? पहली ट्रिप है उसकी, पहाड़ों में भी उसको इतना पसंद नहीं था। हम लोग पहले भी घूमने गए तो उसको ट्रैकिंग वगैरह का इतना शौक नहीं था, पर पूरी फैमिली थी, तीनों फैमिली थी तो चला गया था अपना टहलने घूमने। पर ये किसी को नहीं पता था कि अपने देश में उसके साथ ऐसा हो जाएगा और हमारे दोस्त की ऐसी निर्मम हत्या हुई है कि हम लोग देख नहीं सकते। कश्मीर में बीते कई सालों से बड़ी शांति देखी जा रही थी। वो जो अब माहौल था अटैक होने का, हमले होने का, वैसा नहीं था। ये अचानक ही ये हादसा हुआ। तो हमारा दोस्त इतना समझदार था कि अगर उसको ऐसी भनक होती तो वो ऐसा डिसीजन ना लेता। जब वो सारी मतलब फॉरेन ट्रिप प्लान करता था तो एक फॉरेन ट्रिप और प्लान कर सकता था, पर उसने सोचा कि इतने फैमिली, मतलब 3 फैमिली गई थी, अपने इन लॉस गए थे, उसके जीजा दीदी गए थे, उनके भी फैमिली वाले गए थे। तो ये हुआ था कि इंडिया में कहीं घूम लेते हैं और वहाँ शांति, ऐसा दिखाया जा रहा था शांति है। अब वो शांति ऐसा अशांति में बदली और हमारा दोस्त कुर्बान हो जाएगा, तो ये हमें नहीं आइडिया था। हिंदू हैं तो अशांत होंगे, मारे जाएंगे, पूछकर धर्म, गोली मारना, ये कैसे देखते हैं? हमारे दोस्त तो कुछ बोल भी नहीं पाया था। उसने तो बस इतना ही बोला कि अरे आप आगे जाइए। उससे तो खाली इतना ही बोला हिंदू मुस्लिम। उसको तो मजाक की तरह लगा। कोई मतलब वो छुप के ही लेके आए थे तो उसको इतना पता नहीं था। उसकी वाइफ ने ही बोला कि अरे नहीं हम हिंदू हैं भैया, हमें तो बस। कैसे एक्शन की डिमांड करते हैं? कैसा एक्शन होना चाहिए? क्योंकि लगातार जब जब हमले हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अब ये सिविलियन पर वार हुआ है, केंद्र सरकार भी काफी गंभीर है इसको लेकर। आप लोग कैसा चाहते हैं कि क्या हल होना नहीं, चाहिए? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए दोबारा फिर ये होगा तो कैसे, कभी भी नहीं शांति बनेगी ऐसे। तो हमारा दोस्त तो चला गया तो हमारा तो पर्सनल लॉ से देखिए, तो इसके अब हम जो भी मतलब गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी चीज कर पाए उधर। बाइकआउट कश्मीर एक मुहिम भी चल रही है। बिल्कुल चलनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है वहाँ जाना। टूरिज्म पूरा बॉयकॉट हो जाना चाहिए। जहाँ से उनको लगे वहाँ से पैसा कमाए, भाई क्यों टूरिस्ट जाएगा वहाँ। तो ये शुभम के दोस्त हैं जो बता रहे हैं। आप भी मैम शुभम की जानने वाले हैं? हाँ, दोस्त हैं हम। अच्छा, आप लोग साथ थे? हाँ, कॉलेज में साथ में थे। अच्छा। घूमने का शौकीन शुभम शुरुआत से? हमेशा से उसने बहुत सारी कंट्री भी घूमी है और इंडिया में भी काफ़ी घूमा है। अच्छा, कश्मीर जाने से पहले बातचीत हुई थी, कश्मीर के बारे में बताया हो, क्योंकि कश्मीर को लेकर आम लोगों के मन में डर रहा है। वो डर बीते कुछ दिनों जब हमले रुके तो एक उस डर में कमी आई और लोग कश्मीर जाना, उन्होंने एक जाने के प्लान बनाना शुरू कर दिया। हाँ, काफ़ी साल से बहुत नोन में भी लोग गए हैं मेरे कश्मीर और उसने भी यही मन बना रहा, क्योंकि लग रहा था कि अब सेफ़ है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ। बट ये थोड़ी ना सोचा था कि प्लान इस बार ट्रिप मतलब कश्मीर का बनाएंगे तो ऐसी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब तो था कि सरकार ने वहाँ पर अच्छा काम करा, मतलब सेफ़ है सबके लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आप चाहते क्या हैं कि जैसे हर बार हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो इस बार स्वरूप कैसा हो कि पाकिस्तान हमेशा याद रखे, इतिहास में दर्ज हो? पाकिस्तान में जाके ही हमला करते हैं, यही सोच रहे हैं कि मतलब ये सब नॉर्मल चीज़ों से तो नहीं, रिवेंज लेना चाहिए प्रॉपर वहाँ के चीज़ों, लोगों को जिन्होंने मारा है, ये सब हरकतें करी हैं, पहले तो आतंकवादी उन्हीं को ख़त्म करें, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ही जाके हमला कर दें। यूक्रेन वापस लेने का समय है? ये सब नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा, एक मुहिम भी चल रही है कश्मीर बाइकआउट। हाँ, ऑब्वियसली ये तो इसी के साथ तो आगे बढ़ेंगे। अब कोई भी वहाँ टूरिज़्म का तो प्लान करना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हो, या फिर नहीं चाहिए ऐसी जगह जहाँ पर ये सब हो सकता है। तो वो लोग आप भी साथ ही हो? तो साथ इनके साथ है ये। आप लोग भी शुभम के दोस्त हैं? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? ऋषभ गुप्ता। अच्छा, आप बचपन के दोस्त? हम लोग कॉलेज टाइम से दोस्त हैं जी। कश्मीर जाने से पहले बातचीत हुई थी आपकी? कश्मीर के एक दिन पहले ही हमारी बातचीत हुई थी।
वो बड़ा एक्साइटेड था इस ट्रिप को जाने के लिए। मन में था कहीं कोई डर कश्मीर को लेकर? मतलब ऐसा कुछ अभी इतने सालों से कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो उस चीज़ से कोई डर की भावना तो होना बिल्कुल व्यर्थ थी। अगर डर होता है, आप बताइए, कोई जाने का सोचता और फिर पूरी फैमिली लेके, हम लोग तो इतना सिक्योर फील कर रहे थे इतने टाइम से कि सरकार से इतनी अच्छी अपेक्षाएं थी हम लोगों को, बट ये जो इंसिडेंट हुआ है हमारे मित्र के साथ बहुत बहुत ज़्यादा निंदनीय है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं। लोगों को अंदाजा नहीं हुआ होगा उस कश्मीर में ऐसा कुछ हो सकता है जो अभी शांति के। जब हम लोग को ये न्यूज़ मिली है तो हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग भी था प्लस सरप्राइजिंग भी था कि मतलब जो बंदा 3 दिन पहले, मतलब संडे को हमारी बात हुई उससे इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो कह रहा बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पर। आप लोग चाहते क्या है, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? कि हम देखते हैं जब अटैक हुआ है मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, तो इस बार एक्शन कैसा हो, स्वरूप हो, क्या पीओके भारत का हिस्सा अब होना चाहिए? अब समय आ गया। आप ये समझिए, एक्शन जैसा हमारे पास ये डर का माहौल बना हुआ ना, जैसे हमने दर्द फील कर रहे हैं अपने मित्र का जाने का ना, वैसे ही उनकी आंखों में होना चाहिए कि मतलब हमारे यहाँ कुछ उन्होंने किया है तो उनको फील हो कि क्यों किया, सोचना चाहिए, उनके अंदर खौफ होना चाहिए जैसा हमारे अंदर खौफ है अभी। कश्मीर बाइकआउट भी हो रहा है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं वो अगर टेररिस्ट की मदद करेंगे और हम उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें तो। हाँ, बिल्कुल, ये मेन वजह है, आप समझिए, इसकी मेन वजह यही है। उनको यही लगा कि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब डिपेंडेंसी आज भी हमारे ऊपर ही है। आप समझिए वो 80% टूरिज्म, 80% के 90% टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। जब हम ही लोग वहाँ पर सिक्योर नहीं हैं तो आप क्या समझ रहे हैं उस चीज़ को लेके कि हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और आगे हम लोग उम्मीद क्या करेंगे सरकार से कि जो भी एक्शन ले वो बहुत कड़ा एक्शन हो। आप भी साथी हैं शुरू? जी, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश वाणी। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन? सरकार बहुत कड़ा एक्शन ले इस पे। हम लोग जैसे आंखों में नम है और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनके भी बीच में दहशत होनी चाहिए, अगली बार से करने से पहले सोचें। लगातार कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान राग अलापता है, जिसके चलते निर्दोष सिविलियन इतनी संख्या में मारे गए, हालांकि भारत सरकार ने एक्शन लिया है, दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम की है, सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिया है। सरकार ने पहल तो करी है इस चीज़ की, बाकी आगे और उम्मीदें हैं सरकार से और कड़ा एक्शन ले सरकार। जो श्रीनगर जाने वाले टूरिस्ट हैं, अब उन्होंने मतलब एक बड़ी सोशल मीडिया पे मुहिम देखने को मिल रही है कि हम श्रीनगर नहीं जाएंगे, कश्मीर नहीं जाएंगे। नहीं जाना चाहिए, ऐसे में लोगों को कैंसिल कर देना चाहिए। पूरा श्रीनगर वगैरह सब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो उनकी बैकबोन तोड़नी पड़ेगी हमें। तो ये शुभम के दोस्त हैं जिनका कहना है कि भारत सरकार को अब समय आ गया है सख्त एक्शन लेने का, और सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान हमेशा उसे याद रखे। कैमरा विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स 9 भारत, कानपुर।